आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नफ्स को पहचान ले गोया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। सिलसिला दुरूस अखलाक का आज ये 11वां दर्स है और हमारी गुफ्तगू का उन्वान तहज़ीब नफ्स, तज़किया नफ्स और ख़ुदसाज़ी का ज़माना है। तहज़ीब नफ्स और तज़किया नफ्स दर हकीकत दो चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक है ईमान और एक है अमल। हमें आज ये देखना है कि हम ख़ुदसाज़ी का अमल कौन से ज़माने से शुरू करें और कब से शुरू करें। ख़ुदसाज़ी वो चीज़ है कि जो आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपना तज़किया नफ्स करें और तहज़ीब नफ्स करें। किसी भी ज़माने में तहज़ीब नफ्स और तज़किया नफ्स आपसे उठाया नहीं गया। हर दौर में आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपना तज़किया नफ्स करें और तहज़ीब नफ्स करें, अपनी ख़ुदसाज़ी करें। क्यों? इसलिए कि ख़ुदसाज़ी के बग़ैर, तज़किया नफ्स के बग़ैर, तहज़ीब नफ्स के बग़ैर इंसान कमाल तक नहीं पहुँच सकता। इंसान दुनिया और आखिरत की सआदत को हासिल नहीं कर सकता और हम अपने मतलूब यानी खुदा तक नहीं पहुँच सकते कि जिस वजह से हमें खुदावंद मुताल ने यह हयात अता की है। इसलिए तहज़ीब नफ्स उम्र के हर हिस्से में वाजिब है। लेकिन आज हम ये देखना चाहेंगे कि वो कौन सा ज़माना है कि जो इस अमल के लिए बेहतरीन ज़माना है। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो रिवायात हैं और उलमाए अखलाक ने जो बयान किया है, उनके अक़वाल की रोशनी में सबसे बेहतरीन ज़माना तज़किया नफ्स के लिए, ख़ुदसाज़ी के लिए, तहज़ीब नफ्स के लिए जवानी का ज़माना है। इस ज़माने का इंतखाब किया जाए, इस फुर्सत से इस्तिफ़ादा किया जाए। जवानी का तज़किया नफ्स से क्या ताल्लुक़ है? हमने अर्ज़ किया कि तज़किया नफ्स और ख़ुदसाज़ी दर हकीकत दो चीज़ों का मजमुआ है। एक है ईमान और एक है अमल। ईमान दर हकीकत एक ऐसे क़ल्ब के अंदर दाखिल होता है, एक ऐसी रूह में दाखिल होता है कि जो पाक हो, जो लतीफ़ हो, शफ़ाफ़ हो, और जो नौजवान और जवान की रूह होती है उसका जो क़ल्ब होता है वो पाकीज़ा होता है, वो लतीफ़ होता है, वो गुनाहों से आलूदा नहीं होता। लिहाजा ईमान को कबूल करने के लिए आमादा दिखाई देता है। जिस तरह से एक शीशा शफ़ाफ़ अगर हो तो उसके अंदर नूर चला जाता है, ईमान का नूर अगर हम अपने क़ल्ब के अंदर लाना चाहते हैं तो इसे शफ़ाफ़ रखना ज़रूरी है। और नौजवान का क़ल्ब और उसकी रूह बिल्कुल इस शीशे की तरह शफ़ाफ़ होती है। लिहाजा ईमान इसके क़ल्ब में आसानी से उतर जाता है। लिहाजा ऐसे ज़माने का इंतखाब किया जाए तहज़ीब नफ्स के लिए कि जब इंसान का क़ल्ब आमादा है। दूसरी चीज़ जो है वो है अमल। अमल तहज़ीब नफ्स में जो अमल किया जाता है, बार बार आपको एक अमल करना है, बार बार उसकी तकरार करनी है। तो जवानी के अंदर इंसान के पास एक तो ताकत होती है, जुस्तजू होती है और बार बार करने का उसके पास हौसला होता है किसी भी काम को। और तहज़ीब नफ्स और ख़ुदसाज़ी में अमल जो अंजाम दिया जाता है, कोई इबादत जो करनी होती है, उसे मुसलसल और बार बार और तकरार के साथ करना होता है। और ये जवानी से बहुत ज़्यादा मुनासबत रखता है कि इंसान जब जवान होता है तो वो किसी भी अमल को बार बार तकरार कर सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है। लेकिन अगर ये फुर्सत निकल जाए इंसान से, ये ज़माना इंसान से निकल जाए और इंसान अधेड़ उम्र में आ जाए, 40 साल के बाद का जो ज़माना है इंसान का, वो ज़माना ऐसा है और इंसान ये सोचे कि मैं अभी तहज़ीब नफ्स नहीं कर रहा, मैं बाद में कर लूँगा, अभी तो उम्र पड़ी है, और इस फुर्सत को ज़ाया कर दे, तो फिर वो ज़माना जो है
उसमें इंसान का कल्ब आलूदा हो चुका होता है, इम्कान है बहुत सारे गुनाह अंजाम दे चुका हो, और जिससे कल्ब आलूदा हो जाता है। जब कल्ब आलूदा हो जाता है तो इसमें ईमान का दाखिल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसा कि हमने अर्ज़ किया। तो लिहाजा मुश्किल है, तो फिर ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, फिर आपको ज़्यादा अमल अंजाम देना पड़ेगा, फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि जहां आपकी क़ुव्वतें कम होना शुरू होती हैं। वहां क़ुव्वतें बढ़ती नहीं हैं, बल्कि क़ुव्वतें कम होना शुरू हो जाती हैं। हौसला आपका कम हो जाता है, काम के लिए आपका इरादा कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ईमान के नूर को रूह में दाखिल करना, जबकि वो आलूदा हो चुका हो, और फिर अमल की ज़रूरत होती है, तो मुसलसल अमल अंजाम देना ये खुद बुढ़ापे के अंदर एक मुश्किल काम है। लिहाजा यह है कि फिर बाज़ लोग जो हैं वो इस अमल को अंजाम नहीं दे पाते, बहुत सारी इबादतें उनसे छूट जाती हैं, बहुत सारे अमल वो अंजाम नहीं दे पाते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी जवानी जो है वो ज़ाया कर दी है। लिहाजा जवानी में इंसान को तज़किया नफ्स अपना शुरू कर देना चाहिए, वरना बुढ़ापे के अंदर ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा इंसान की उम्र इस बात का तकाजा ना कर सके, उम्र उसका साथ ना दे, क्योंकि लिखा नहीं है किसी के लिए भी, किसी को मालूम नहीं है कि वो 40 साल के बाद भी जिएगा और वो इसका इंतज़ार करता रहे कि मैं उसके बाद कर लूँगा। मुमकिन है उम्र साथ ना दे, मुमकिन यह है कि तौफीक सल्ब हो जाए इंसान से, मुमकिन है बाज़ ऐसे गुनाहों में इंसान मुब्तला हो जाता है कि सल्ब तौफीक हो जाती है, फिर वो चाहता भी है तो कर नहीं पाता, या चाहता भी है तो अब ताकत इस बात की इजाज़त नहीं देती जिस्म की कि वो उन इबादतों को अंजाम दे सके, वो उस अमल को अंजाम दे सके कि जिससे उसका तज़किया नफ्स हो और वो इस दुनिया और आखिरत की सादत को हासिल कर ले। लिहाजा ये कि मौला इसी चीज़ को फरमाया करते थे कि इग़्तनिमुल फ़ुरसा, फ़ुर्सत को गनीमत जानो। फ़ुर्सत अगर चली गई, और फिर फरमाया करते थे कि ये जो फ़ुर्सत है तमुर्रु मर्र सहाब, ये गुजर जाती है जिस तरह से बादल गुजर जाते हैं, इतनी तेज़ी से जो है वो जवानी इंसान की गुजर जाती है, फ़ुर्सत गुजर जाती है। लिहाजा इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए, और इसी के लिए पैगम्बर फरमाया करते हैं, और पैगम्बर ने फरमाया कि जवानी में हासिल शुदा इल्म की मिसाल ऐसे है जैसे पत्थर पर लकीर खींच दी गई हो, और बुढ़ापे में हुसूल इल्म की मिसाल ऐसे है जैसे पानी के ऊपर लकीर खींच दी गई हो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे व अलैका बिल अहदास, मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूँ कि जवानों की तरफ तवज्जो करो, जवानों पे अपना वक्त लगाओ, जवानों का तहज़ीब नफ्स करो। तो जवानों को मुतवज्जो होना चाहिए कि वो अपनी तरफ तवज्जो करें, अपनी जवानी से इस्तिफ़ादा करें। मौला फरमाते हैं, छठे इमाम ही से रिवायत है कि आपने फरमाया मन क़रअल क़ुरआन वहुवा शाबुन मोमिनुन इख्तलतल क़ुरआन बिलहमिही व दमिही, जो क़ुरआन को इस जवानी के अंदर कि वो मोमिन हो और जवान हो, और जवानी के अंदर कुरान को सीखे, तो फिर कुरान उसके खून में और उसके गोश्त में मखलूत हो जाता है, मिल जाता है, यानी गोया उसके नक्श उसकी रूह पे बंध जाते हैं, रूह पे मुतासिर होता है। तो लिहाजा ये है कि जवानी से इस्तिफ़ादा करना चाहिए और तहज़ीब नफ्स के अमल को यहाँ से शुरू करना चाहिए। ये अमल किस तरह से शुरू हो, कौन सा मरहला पहले करें, कौन सा मरहला बाद में होना चाहिए, इस पे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।